वो सामने बोर्ड लगा हुआ है जी, वेलकम टू आजाद जम्मू एंड कश्मीर। ये सामने ब्रिज के एंड पर आपको जो दो पिलर्स नजर आ रहे हैं, जिनमें से एक पर आजाद कश्मीर का फ्लैग बना हुआ है और दूसरे पर पाकिस्तान का फ्लैग बना हुआ है। ये एग्जैक्ट पॉइंट है जहां से आजाद कश्मीर की हदूद की शुरुआत हो जाती है और फाइनली जी हम इस वक्त आजाद कश्मीर में एंटर हो चुके हैं। और यहाँ से श्रीनगर है 178 किलोमीटर। वो समय देखें, लिखा हुआ है दिल दिल पाकिस्तान। स्पाइसेस नॉर्मल रखियो, बहुत ज्यादा ना स्पाइसी करो, ठीक है। वहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल जो है आगे वो 35 किलोमीटर है। गंगा चोटी की तरफ बढ़ते हुए हर मोड़ के बाद कुदरत का एक नया रंग, एक नया मंजर मेरे सामने ऐसे खुलता है जैसे कोई राज आहिस्ता आहिस्ता बेपर्दा हो रहा हो। हर नया मोड़ एक नई दुनिया दिखाता है, खूबसूरत और दिलकश। और हो भी क्यों ना, ये कश्मीर है, खुदा की बनाई हुई हसीन वादियों में से एक, जहां हर मंजर खुद एक कहानी है। और इधर चढ़ाई इतनी है कि यहाँ पे दूसरा गियर भी नहीं लग रहा, हम पहले गियर में ही जा रहे हैं। इसलिए कोशिश कर रहे हैं, मेंटेन करेंगे, ज्यादा जोर ना दें, बस बाइक को आराम आराम से लेके जाएं। ये जो है ना, ये गंदा मोड़ होता है, ये सांस तोड़ता है हमारा। इधर मोड़ पे गियर डाउन और खड्डा, क्लच दबाओ, हाँ ना। और ये देखिए पहाड़ों से भी ऊपर आ गए हम। यू चेक कर यार यू चेक कर। बिफोर पार्टीशन कश्मीर की इस चोटी पर हिंदुओं की कुछ बस्तियां आबाद थीं और कहा जाता है कि इस चोटी के साथ उनके कुछ रिलीजियस सेंटीमेंट्स अटैच थे, कुछ मजहबी अकीदे मुंसलिक थे, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने स्नैपचैट हम जो है ना वो
फिट सा यस करवाते हैं। हम पहुंचे हैं जी लाकोट और सामने हल्की हल्की सी सुबह नमदार हो रही है। अभी सूरज की वो पहली किरणें तो नहीं निकली, लेकिन द डॉन इज क्वाइटली सेटिंग इन नाउ। अब इसके बाद जो है हल्की हल्की रोशनी होना शुरू हो जाएगी। अच्छा जी, ये इस वक्त हम लोअर टोबा पहुंच रहे हैं जी। मुजफ्फराबाद यहाँ से 70 किलोमीटर है, कोहाला 35 और सहरा बग्गा 60 आई थिंक। अब ये जो सारे एरियाज हैं ये गलियात हैं। इससे हम दूसरी साइड पे जब हम जा रहे थे तो वो नचिया गली, चंगा गली और मरी और वो सारी एरिया से ये भी वही सारी बेल्ट है, तो इनको गलियात कहते हैं। मैं काफी देर से नोट कर रहा हूँ कि अब हम मुसलसल ना नीचे की तरफ जा रहे हैं, उतराई पे जा रहे हैं। तो जब रोड नीचे जानी शुरू होती है ना तो मुझे एक अजीब सी टेंशन शुरू हो जाती है। वो इसलिए कि क्योंकि मुझे पता है ये जितना नीचे जा रही है इसके बाद ये इतना ही ऊपर भी जाएगी, तो वो मुझे टेंशन शुरू हो जाती है कि यार फिर मैं नीचे तो जा रहा हूँ, लेकिन अब इसके बाद इसने इतना ही ऊपर भी जाना है, चढ़ाई में भी। क्यों जिगर आगे है, आगे मजा है, ठंड तो नहीं लग रही। हाँ समझ आएगी क्यों मैंने कहा था इतनी चीजें पे। चैलेंज ये जो ऊपर वाला रास्ता है वो मरी और भूरबन की तरफ चला जाता है, और ये जो रास्ता है ये आगे कोहाला और मुजफ्फराबाद की तरफ जाएगा। और ये देखते जी हम उस धुंध के बिल्कुल करीब आ गए हैं, और अभी मुझे लग रहा है हम आगे किसी टर्न पे इस धुंध के अंदर से गुजरेंगे। अच्छा ट्रस्ट मी, अब यहाँ पे टेम्परेचर एकदम से चेंज होंगे। आ जाओ बंद करें, आ जाओ ये चेक कर जरा। ये नीचे दरिया है तो उसकी वजह से ना ये उसके ऊपर धुंध सी आ गई है। ब्रेक होगी हमारी, अब यहाँ से मूव करते हैं वापस। ये सामने जी कोहाला ब्रिज आ गया, और अब इस ब्रिज को क्रॉस करते ही हम आज़ाद कश्मीर की हदूद में दाखिल हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे लीडर्स के कोट्स लिखे हुए हैं, जिनमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, इल्लामा इकबाल, सैयद अली शाह गिलानी और सरदार मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम साहब जो हैं ये सब उनके यहाँ पे कोट्स वगैरह लिखे हुए हैं। वो सामने बोर्ड लगा हुआ जी, वेलकम टू आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। ये सामने ब्रिज के एंड पर आपको जो दो पिलर्स नजर आ रहे हैं, जिनमें से एक पर आज़ाद कश्मीर का फ्लैग बना हुआ है और दूसरे पर पाकिस्तान का फ्लैग बना हुआ है। ये एग्जैक्ट पॉइंट है जहां से आज़ाद कश्मीर की हदूद की शुरुआत हो जाती है। और फाइनली जी हम इस वक्त आज़ाद कश्मीर में एंटर हो चुके हैं। यहाँ से मुजफ्फराबाद अब सिर्फ 35 किलोमीटर दूर है। ये सामने हमारे दो फ्लैग्स, एक आज़ाद कश्मीर का और दूसरा पाकिस्तान का, और ये दरिया का नज़ारा चेक करें जी, कितना खूबसूरत है ये। अस्सलामुअलैकुम सर। किधर जा रहे हैं? सर गंगा चोटी पहुंचने का प्रोग्राम है। तो किधर रहते हैं आप? हम आए हैं जी इस्लामाबाद से। सर आईडी कार्ड है? जी जी वो
बहुत शुक्रिया, मुझे ये सारे रास्ते से बटन ने परेशान रखा है। हाँ, वहाँ से मैं चला हूँ तो मुझे बार बार से ना मैनुअल फिर करना पड़ता है, तो मैं वो कोशिश करता हूँ कैमरे का हाथ ना लगाऊं। सॉरी, आपका नाम भूल गया हूँ। जुनेद खान। जुनेद भाई, थैंक यू सो मच। एक कंट्रोलर में बेसिकली इशू आ गया था, तो वो उन्होंने रिजॉल्व करके मुझे दिया है। मैं आपको नजर मारूं? हाँ, चेक कर। वहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल जो है आगे वो 35 किलोमीटर है, तो मतलब रास्ते में आएगी। अगर रास्ते में आई तो जाके देखते हैं। ये लिंक है असल में। हाँ ये चकार वाला लिंक। उसने पूरी तरह मेरी बात भी नहीं सुनी है और कहता है हाँ यही जाना है, यही जाना है। मेरे ख्याल में उसे हमारी शक्लों से देख के लग गया था कि ये टूर वाले ही हैं, गंगा चोटी जा रहे हैं। अच्छा, हम दूसरे रास्ते से जा रहे थे, लेकिन रास्ते में भाई ने बताया कि ये वाला जो लिंक रोड है ये काफी शॉर्ट पड़ता है, तो इसलिए हमने इसको चूज कर लिया कि थोड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे और ये सीधा आगे जो है गंगा चोटी निकल जाएगा। ये लिंक रोड चूज करने के बाद हमारे साथ आगे क्या होने वाला था हमें इस बात का अंदाजा भी नहीं था। इस रोड को चूज करने की सिर्फ एक ही वजह थी और वो ये कि ये शॉर्ट था, बट वी फॉरगॉट द रूल, द शॉर्टर द बाथ द स्टीपर द क्लाइंब। टॉप की तरफ जाने वाला ये लिंक रोड शॉर्ट तो था, लेकिन फिर उतना ही स्टीप और उतनी ही सख्त चढ़ाइयां थी इसमें। ये चेक करें जी, माशाल्लाह कितना खूबसूरत हुआ है। मोड़ देख और चढ़ाइयां देख, बहुत बड़ी होती है। हाँ। जब से हमने ये वाला लिंक रोड ज्वाइन किया है तो मुझे नहीं याद मैंने तीसरा चौथा गियर कहीं लगाया हो, क्योंकि एकदम से चढ़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। हम दो भी हैं, हमारा भी वेट है, फिर साथ लगेज है उसका भी वेट है, हमारा कैंप है उसका भी वेट है। तो मेरी कोशिश यही है कि पहला दूसरा गियर है तो ज़्यादा मैं जोर मत दूँ बाइक को, क्योंकि अगर गर्म होगी बाइक या कोई अल्लाह ना करे कोई इशू निकल आता है तो यहाँ पर तो मुझे करीब कोई मैकेनिक भी मुझे नहीं लगता मुझे मिलेगा। तो बस ठीक है, आराम आराम से मज़े मज़े से लेकर इसको चलते हैं, इंशाल्लाह अपनी मंजिल पर पहुँच जाएंगे। देखते हैं, ये जरा सा टॉप एक निकाल ले।
बस हुन गर्म हो जाएगी। हमारे बाइक ने भी पहला बैकफायर किया है जी, और ये डिफरेंट रीजन की वजह से होता है। या तो प्रॉपरली फ्यूल बर्न नहीं हो रहा, या गर्म हो रही है बाइक, उस वजह से भी होता है। या फिर हम जिस जगह पे भी हैं इधर ऑक्सीजन की कमी होगी, तो प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिलती या फिल्टर में हवा नहीं जाती, तो उस वजह से भी ये होता है। और इधर चढ़ाई इतनी है कि यहाँ पे दूसरा गियर भी नहीं लग रहा, हम पहले गियर में ही जा रहे हैं। इसलिए कोशिश कर रहे हैं मेंटेन करें कि ज़्यादा जोर ना दें, बस बाइक को आराम आराम से लेके जाएं। ये की सौ हो गए हैं। बस गंगा चोटी तकरीबन पहुंच गए, 2-3 किलोमीटर रह गए, तो कोई इशू नहीं है, हम लोग आराम से जा रहे हैं। तो साथ साथ हम आपको अपडेट भी करते रहेंगे। तो खैर खैरियत से और सब कुछ ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो ऊपर पहुंच के हम कैंप लगाते हैं, तो वहां पे लेटेंगे सोने से पहले, खाना खा के तो आपको हम अपडेट कर दें। भाई गंगा चोटी कितना आगे है भाई, और चढ़ाई ऐसी है या कि कम है या क्या? ठीक है, सही होगी। कश्मीर की हर जगह खूबसूरत है, जिस जगह आप देखें खूबसूरती है। कोई ऐसी जगह नहीं है जिसको आप कहें कि वो जगह खूबसूरत नहीं है। माशाल्लाह बहुत नवाजा है खुदा ने कश्मीर को। कश्मीर को ही नहीं, हमारे पूरे पाकिस्तान को बहुत खूबसूरत बनाया है जी। थोड़ी बहुत बर्फ पड़ी हुई है यहाँ पे, और ये आज की नहीं है, शायद कल की पड़ी है या उससे पहले की। भाई ने कैमरा देख के डांस शुरू कर दिया है। ये चेक करें जी, माशाल्लाह कितना खूबसूरत व्यू है। जन्नत है ये, जन्नत। वो देखो वहां जाना है हमने, बर्फ भी पड़ी हुई उधर। हाँ कोई नहीं, यहाँ तक पहुंच रहे हैं तो अब ऊपर से होके ही वापस जाएंगे। ये जो है ना, ये गंदा मोड़ होता है, ये सांस तोड़ता है हमारा। ये देख, मोड़ पे गियर डाउन और खड्डा, क्लच दबाओ, बैठ जाता है। हाँ ना, ये देखना, देख रहे, ये डेड कर देता है बिल्कुल बाइक को। पर कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह निकल गया है। ये जितने भी हम टर्न ले रहे हैं ना, हर टर्न लेने के बाद सामने एक नया खूबसूरत मंजर, एक न्यू सीनरी आ जाती है। चल शाबाश, ऐसे। ये चेक करें जी, कितनी हाइट पे आ गए हम, और ये देखें पहाड़ों से भी ऊपर आ गए हम। व्यू चेक कर यार, व्यू चेक कर। अच्छा, ये मेरे सामने राइट और लेफ्ट दोनों तरफ जो है ये बहुत ही खूबसूरत व्यू है, लेकिन आई थिंक हमने वो सामने जाना है, टॉप वो जो पहाड़ी है उस पर, वो है शायद चोटी का पॉइंट। लेकिन अगर मैं सोच रहा हूँ, हमें अगर कैंपिंग वगैरह करनी है वहाँ पे, अगर कोई अच्छी जगह नहीं मिलती, हम यहाँ पे आके कैंपिंग कर लेंगे और रेस्ट कर लेंगे, खाना वगैरह खा लेंगे। ये चेक करें जी व्यू जरा। ले आए जी हमारा शहजादा हमें। फाइनली जी हम पहुंच रहे हैं गंगा चोटी। ये सामने जो आपको चोटी नजर आ रही है, ये और ये इर्द गिर्द की जो पहाड़ी है, इसको गंगा चोटी कहते हैं। और इससे ज्यादा जो पीछे वाला व्यू मुझे वो ज्यादा अच्छा लग रहा है।
ये मेरे ख्याल में ये टॉप है बस, अब इसके बाद हाइक है। हाँ ये देख यहाँ पे ये टॉप है। ऐसे हाँ ले आए आखिर की नहीं। क्यों जी मजा है? आप ठीक है। अच्छा गंगा चोटी का टॉप यही है? नहीं मतलब इससे आगे बाइक नहीं जाती? अच्छा इसके आगे या बाइक है या ये म्यूल जाएगा? ठीक है सही है। अच्छा जी ये बेस कैंप है बेसिकली, और अगर मुझे जो जगह पसंद आई है वो पीछे जो थी कैंपिंग की जो मैंने देखी वही है, और हमारा प्रोग्राम है कि वहीं पे जाके हम कैंप लगाएं। वापस नीचे आ गए हैं जी हम, और ये जगह चूज की है मैंने कैंप लगाने के लिए। यहाँ पे सीन जरा ज्यादा खूबसूरत है, और वहां से बाइक नीचे लेके आ रहा है और वो आएगा तो फिर हम कैंप सेटअप करते हैं। आराम से इधर से ला, इधर से नीचे ला, आराम से इधर से ला, मार ब्रेक। कैंप उतारते हैं, इसको सेटअप करते हैं। अच्छा जी ये हमारा एक कैंप तैयार हो गया। यहाँ पे छोटा सा हमारा घर रेडी है। अब इसमें हम बैठ सकते हैं, खाना खा सकते हैं, यहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं। तो हमारा एक सेफ हाउस बन जाएगा ये। अब बिफोर पार्टीशन कश्मीर की इस चोटी पर हिंदुओं की कुछ बस्तियां आबाद थीं, और कहा जाता है कि इस चोटी के साथ उनके कुछ रिलीजियस सेंटीमेंट्स अटैच थे, कुछ मजहबी अकीदे मुंसलिक थे, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने इस जगह का नाम गंगा चोटी रख दिया था। अब ये बात कहीं भी डॉक्यूमेंटेड नहीं है या इसका हिस्ट्री में हमें कोई प्रूफ नहीं मिलता। ये चीज आपको सिर्फ यहाँ लोकल लोगों से सुनने को मिलेगी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर इस जगह का नाम गंगा चोटी है तो इसका ताल्लुक कहीं ना कहीं हिंदू कम्युनिटी या फिर हिंदुइज्म से जरूर होगा। गंगा चोटी की बुलंदी 10,000 फीट से भी ज्यादा है, which means right now I am standing at more than 10,000 feet। ये आजाद कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट बाग में वाक़ है, और इसके मशहूर होने की वजह सिर्फ यहाँ की बुलंदी ही नहीं बल्कि यहाँ के खूबसूरत लैंडस्केप्स भी हैं, और इसी वजह से इसको डिस्ट्रिक्ट बाग का ताज भी कहा जाता है। डॉक्टर साहब गाल छोड़ो। आज हमारे मेन्यू में है जी कबाब, और साथ है चटनी और ड्रिंक्स। कबाब काफी अच्छे हैं जी, खास तौर पे जो मेरा 1-2 दफा